मेहनत का फल। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। एक का नाम मदन और दूसरे का नाम सोहन था। दोनों बेरोजगार थे। दोनों के पास न पैसे थे और न कोई उनकी सहायता करने वाला था। वो दोनों एक दिन अपने स्कूल के शिक्षक के पास पहुंचते हैं और अपनी अपनी परेशानियों को अपनी शिक्षक को बताया। गुरुजी ने उनकी परेशानियां को समझकर उनकी सहायता करने के लिए राजी हो गए और दोनों से कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरे पास 10,000 कुछ पैसे बचे हैं। मैं तुम दोनों को 5,000 दे देता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे 6 महीने के अंदर मेरे पैसे लौटा देना होगा। दोनों ने अपनी शिक्षक की बात मान ली और पैसे लेकर वहाँ से निकल गए। रास्ते में मदन अपने दोस्त से कहने लगता है, यार सोहन, मुझे इन पैसों से कोई अच्छा सा काम शुरू करना होगा जिससे हमारा बहुत सारा मुनाफा हो सके। मदन की बातों को सुनकर सोहन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे इन पैसों से कुछ दिन के लिए अच्छे अच्छे स्थानों पर घूमने जाना चाहिए और वहाँ के नज़ारों का आनंद लेना चाहिए। वहाँ बहुत मजे करेंगे दोस्त। मेरी बात मानो मदन, हम दोनों ना साथ में चलते हैं घूमने, क्या बोलते हो? नहीं, मुझे माफ करो, मैं नहीं जाऊंगा। देखो सोहन, मेरी बात मानो, हमें शिक्षक ने पैसे मस्ती करने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि अच्छी कार्य करने के लिए दिए हैं। तो ठीक है, फिर तुम जाओ, अच्छे कार्य करो जाकर, मैं तो चला घूमने। ये बोलकर दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। अगले दिन मदन ने एक कपड़े का दुकान खोला और कपड़े बेचने लगता है और वही सोहन घूमने के लिए निकल पड़ा। नए नए स्थानों में जाकर वहां के नजारों का खूब मजे लेने लगा। मदन अपनी दुकान को आगे बढ़ाने में खूब मेहनत करता और दूसरी तरफ सोहन खूब मजे करता था। 6 महीने बाद दोनों फिर अपने शिक्षक के पास पहुंचते हैं। फिर शिक्षक ने दोनों से पूछने लगे, हाँ, तो पहले तुम बताओ सोहन, तुमने उन पैसों का क्या किया और लौटाने के लिए पैसे लाए हो या नहीं? सोहन ने मुंह लटका कर शिक्षक से कहने लगा, गुरुजी, एक ठग ने धोखा देकर मेरे सारे पैसे लूट लिए, सब पैसे खत्म हो गए। अच्छा, तुम बताओ मदन, तुम भी खाली हाथ आए हो क्या? मदन ने अपने गुरुजी को 10,000 रुपए निकाल कर देने लगता है। मदन के शिक्षक ने मदन के हाथ में इतने सारे पैसे देखकर पूछने लगे, तुमने इतने पैसे कहाँ से कमा लाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिया है? फिर मदन अपने शिक्षक से कहने लगता है, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बल्कि अपनी सूझबूझ और मेहनत के साथ आपके दिए उन पैसों से मैंने एक कपड़े का दुकान खोला है, जिससे मेरी जिंदगी अच्छे से गुजर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं यहाँ आपके पैसे लौटाने आया था। गुरुजी, मैं कुछ पैसे और लाया हूँ, ये भी आप रख लीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिएगा। वो पैसे शिक्षक को दे देता है। शिक्षक मदन से बहुत खुश हुए और सोहन से कहने लगे, अगर तुम भी समझदारी और मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते थे। उसके बाद फिर मदन कहने लगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, समय का सम्मान करो
और श्रम का महत्व समझो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद उसको सारी बात समझ में आ गई। उस दिन से वो भी अपना नया कारोबार शुरू कर लिया और दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।